अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको आईपीओ के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है। अगर आप आईपीओ के बारे में जानते हैं या जानने के लिए इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आईपीओ से जुड़ी सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है या उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो एक्सपेंड करे, ग्रो करे, तो ऐसे में वो कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेती है, जहां वो अपने बहुत सारे शेयर्स मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। फिर लोग आईपीओ के जरिए उस शेयर्स को खरीदते हैं और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं और पब्लिक को शेयर्स मिल जाते हैं। पब्लिक को शेयर्स तो मिल जाते हैं, इससे उनको फ़ायदा क्या होता है तो हम आपको बता दें। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करती है, उस समय अगर आप आईपीओ के जरिए शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स होल्डर में से एक बन जाएंगे, और जब कंपनी ग्रो करेगी, उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, तब आपको मुनाफा होगा, जिससे कंपनी और शेयर्स होल्डर दोनों को फ़ायदा होता है। जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो उसे सेबी यानी सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट पर सेबी का पूरा कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो आईपीओ में 3 कैटेगरी के लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर। इस कैटेगरी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जो लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि आते हैं। और इस कैटेगरी के लिए आईपीओ का 50% ऑफर साइज रिजर्व रहता है। नंबर 2 पर आता है NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी के लिए आईपीओ का 15% रिजर्व रहता है। इस कैटेगरी में हिंदू इंडिविजुअल्स फैमिलीज, रेजिडेंट, इंडियन इंडिविजुअल्स एनआरआईज, कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज, ट्रस्ट आदि आते हैं। नंबर 3 पर आता है RII यानी रिटेल इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर। जो लोग 2 लाख या इससे कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज आदि आते हैं। आईपीओ का मिनिमम 35% इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है। आईपीओ एक लिमिटेड वक्त के लिए ही खुला रहता है, यानी 3 दिनों से लेकर 10 दिनों के लिए एक आईपीओ खुला रहता है। आप तय दिनों के अंदर कंपनी के साइट पर जाकर ब्रोकर के जरिए आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक आईपीओ में प्रॉफिट होने के बाद जरूरी नहीं है कि दूसरे आईपीओ में आपको प्रॉफिट ही हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इसलिए इसके बेसिस को समझने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, वो कंपनी काम क्या करती है, प्रॉफिट कैसे बनाती है आदि के बारे में जान लेने के बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आईपीओ क्या होता है, एक कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करती है और कितने कैटेगरीज के लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है, अच्छे से समझ आ गया होगा।